खबर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। जैसा कि आपको पता है 2 मई 2022 से जो जन सुराग अभियान की शुरुआत हम लोगों ने घोषणा की है, उसके तहत 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण के विद्यार्थी गांधी आश्रम से हम लोगों ने पदयात्रा शुरू करी है। उस पदयात्रा को करीब करीब अब 2 वर्ष होने को आ गए हैं। पदयात्रा ये 3 लोगों की उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को जमीन पर देखा जाए, लेकिन उससे आगे बढ़कर लोगों को ये बताया जाए कि जिन मुद्दों पर वो वोट करते रहे हैं, उनकी जो गरीबी, पिछड़ापन, उनकी जो परेशानी है, उससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य रहा है कि बिहार में पिछले 30-40 वर्षों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता रहा है। तो विकल्प के अभाव में यहाँ के लोगों को जानते हुए गलत व्यक्ति और दल को वोट न देना पड़े, इसलिए बिहार में एक नए विकल्प, राजनीतिक विकल्प को बनाया जाए और वो विकल्प किसी व्यक्ति, किसी परिवार, जाति विशेष, धर्म विशेष का न होकर पूरे बिहार में उन लोगों का हो जो इस नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। तीसरा उद्देश्य जो है कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसको देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए क्या विजन, क्या प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसकी संरचना बनाकर उसको जनता के बीच में रखना। अब इन तीनों विषयों पर मैं अभी का अपडेट आपको दे देता हूँ। पदयात्रा में मैं करीब 60% बिहार पैदल चल आया हूँ। पश्चिम चंपारण से चलकर अभी हम लोग सुपौल में पदयात्रा कर रहे हैं। आपके जिले पूर्णिया आने में अभी 3-4 महीना और लग सकता है, क्योंकि सुपौल के बाद मैं अररिया, किशनगंज, उसके बाद कटिहार के बाद पूर्णिया। 60% बिहार पैदल चलने के बाद अभी जो आगे का अनुमान है कि करीब 1-1.5 बरस और मुझे पैदल चलना होगा। लेकिन ये जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि दल बनने से पदयात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर पहले भी पदयात्रा कर रहे थे और दल बनने के बाद भी पदयात्रा करते ही रहेंगे। दूसरा जो लक्ष्य था विकल्प, नया राजनीतिक विकल्प बनाने का, उसको लेकर आपको ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि बिहार में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ जुड़कर इस नए विकल्प की स्थापना कर रहे हैं। कई उन जगहों पर जहाँ पदयात्रा नहीं हुई है, वहां पर भी सैकड़ों हजारों लोग इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। तो सबकी सहमति से इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर को जन सुराग एक राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेगा। 2 तारीख को दल की स्थापना कर दी जाएगी। 2 तारीख को पटना में होने वाले कार्यकर्ता महाधिवेशन में आपको, बिहार की जनता को ये पता चलेगा कि इस दल का संविधान क्या है, इस दल का नेतृत्व कौन लोग करेंगे, इस दल की प्राथमिकताएं क्या होगी, इस दल को आगे कैसे बनाया और चलाया जाएगा। प्रशांत किशोर न इसके नेता पहले थे न आगे बढ़ेंगे। इस दल को जो लोग मिलकर बना रहे हैं, वो 2 तारीख को अपने नए नेतृत्व की घोषणा करेंगे। तीसरे उद्देश्य को लेकर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दुनिया भर से 200 से ज्यादा विशेषज्ञों की मदद से जमीन पर जो हमने देखा, एक 10 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट
बनाकर जारी किया जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि बिहार को अगले 10 वर्षों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जन सुराज की क्या योजना। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ बिहार की योजना नहीं होगी। जब ये योजना जारी होगी तो बिहार के हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर ये जारी किया जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना। जब ये योजना अगले वर्ष मार्च और जून के बीच में जारी की जाएगी, तो बिहार में हर वो व्यक्ति जो किसी नगर या ग्रामीण पंचायत में रहता है, वो अपने पंचायत की योजना, जन सुराज की योजना को देख सकेगा, उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें सवाल उठा सकता है, उसको अच्छा लगे तो उसको देखकर जुड़ सकता है। तो पदयात्रा को लेकर ये जो 3 उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों को लेकर हम कहां तक पहुंचे हैं, इस पर मैंने अपना जो अभी का अपडेट है आपसे साझा कर दिया। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। पूर्णिया आज मैं सिर्फ आधे दिन के लिए आया हूँ, मैं बिहार जा रहा हूँ। रास्ते में पूर्णिया में एक यहाँ पर कार्यक्रम है, मंदिर का विजिट था, वहां पर देवी का दर्शन करने गए थे और यहाँ सीमांचल क्षेत्र के मुस्लिम साथियों की एक बैठक है, वहां पर उस बैठक में जाएंगे और फिर मैं आगे बिहार जाऊंगा। पूर्णिया को पदयात्रा करने आएंगे तब यहाँ 20-25 दिन रहेंगे, गांव पंचायत प्रखंड हर जगह जाएंगे। आज ये पदयात्रा का हिस्सा नहीं है, आज मैं सिर्फ यहाँ माता के दर्शन के लिए और अपने मुस्लिम भाई सीमांचल के जो साथी हैं, कला मंदिर में उनकी एक बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं बिहार चला जाऊंगा। अब आप